जिंदा है यीशु, जीवित है यीशु नाम, जिंदा है यीशु तेरा, जिंदा है यीशु तेरा, जिंदा है यीशु तेरा, जिंदा है यीशु तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन है जो हम सारे संसार में और सारे मानव प्राणियों में और सारे कलीसिया और सारे विश्वासीगण आज एक खुशी और एक खुशी की उमंग में आज सब लोग पुनरुत्थान की उस दिन को आज हम लोग मना रहे हैं। यीशु मसीह जी उठने का दिन को हम पुनरुत्थान का दिन करके हम पुकारते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु क्रूस पर मर गया और उनको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन आज वो जीवित हुआ है। इस बात का प्रमाण हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में से हम लोग देखते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुनरुत्थान की वो बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ही ये बात को बताया है। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दोनों बातों से हम ये प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि यीशु जी उठा है, क्योंकि स्वयं ये गवाही प्रभु यीशु मसीह ने ही वहाँ पर मार्था और मरियम और बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने ये बातें कहे हैं। तो मेरे प्रियो, तो यहाँ पर एक बात सच है कि यीशु जी उठा है और वो सचमुच ही जी उठा है। वो जी उठा है और वो निश्चय ही जी उठा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके कई आधार, इसके कई ऐसे प्रमाण जो है इस पृथ्वी पर, यहीं पर इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहला महान सच्चाई जो आज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में उन्होंने रखा, वो कब्र आज भी वो कब्र खाली है। वो इस बात का प्रमाण देता है कि यहाँ रखा हुआ, इसमें जिसको दफनाया गया वो कहाँ गया, वो कहाँ है। तो इस संसार को यदि आप पूछेंगे तो आज हर एक का जवाब यही होगा कि यीशु नासरी
वो जिंदा होकर उस कब्र में से बाहर निकलकर वो स्वर्ग में विराजमान हो गया। इस बात का प्रमाण बाइबल धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखे हैं मेरे प्रियो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर ही, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर ही यीशु मसीहा के जी उठने के कई प्रमाण हमको दिखते हैं मेरे प्रियो, और वो हमारे सामने हाजिर और हमारे सामने प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि आज भी इज़राइल का सरकार यीशु मसीह के कब्र को बड़ी अच्छी तरह से उसका पहरा दे रखा है। आज विश्व के सारे लोग जो है वहाँ पर्यटन करके उस कब्र को देखकर, उस कब्र में जाकर, उसमें से निकलकर, और कई लोग वहाँ की मिट्टी भी लेकर आते हैं। ये प्रमाण आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में, हमारे चलती फिरती हुई संसार में ही ये बड़ा प्रमाण हमको दिखता है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद वो जीवित है और वो पुनरुत्थित है, यानी पुनरुत्थान, यानी वो फिर से जी उठा है। इस बात का प्रमाण आपको स्वर्गदूतों ने भी दिया है। दूसरा प्रमाण, आमेन, हालेलुया। हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के जी उठने की उन्होंने गवाही दी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 5वें पद को यदि हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। आमेन, हालेलुया। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्गदूत जो स्त्रियां बोर को उठकर प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर गई और उनको ढूंढने लगी कि प्रभु, उनका जो शव रखा गया था यहाँ पर, वो कहाँ है, वो ढूंढने लगी और वो बहुचक्की हो गई और डर गई कि प्रभु का क्या हुआ, उस शरीर का क्या हो गया। वो ढूंढने लगी करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो वहाँ पर एक स्वर्गदूत उनको प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम मत डरो, क्योंकि तुम क्रूस पर चढ़ाए हुए उस यीशु को आप ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है, जी उठा है, इसका प्रमाण स्वर्गदूत दे रहे हैं। जी उठा है, आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आमेन, वहाँ प्रभु नहीं है। तो स्वर्गदूतों ने प्रमाण दिया कि वो जी उठा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जी उठा है। देखिए 28 का 2 पद में भी हम देखते हैं, और देखो एक बड़ा बुलडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप जो है बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मनुष्य और स्वर्गदूतों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, वो यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाण को दे रहे हैं। वो ढूंढ रही है और स्वर्गदूत उनको अगुवाई कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पड़ा हुआ नहीं है, अभी ये कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। क्योंकि उसका जीवित होने का प्रमाण हम है कि वो पत्थर लुढ़काया गया और जो सिपाही उसकी पहरा दे रहे थे
वो मृतक के समान मूर्छित होकर पड़ गए और यीशु कब्र में से बाहर निकल गए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस महान सच्चाई को झुटलाने के लिए उस समय के लोगों ने बहुत कोशिश किया, पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन इस सच्चाई का, इस प्रमाण का कोई भी उसको झुटलाकर उसको दबा ना सका, क्योंकि यीशु वो पुनरुत्थित और पुनरुत्थान का वो स्वामी है। वो जी उठने का प्रमाण यहाँ पर छोड़कर हमें बता रहे कि मैं जीवित हूँ, मुझे कोई मृत्यु बांध नहीं सकती, क्योंकि मैंने मृत्यु का डंक को मैंने उस कलवरी के क्रूस पर मैंने तोड़ दिया और मृत्यु को हरा दिया, और मैं जयवंत होकर मैं मनुष्यों के लिए और सारे संसार के लिए मैं एक जीवन का रास्ता मैं ढूंढ कर लेकर आया हूँ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु सचमुच ही जी उठा है, यीशु निश्चय ही जी उठा है। कई और प्रमाण बाइबल में है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। और एक बात हम देखते हैं कि उस समय यीशु मसीह जी नहीं उठे, और उनका इस बात को झूठा करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। उस समय के सरकार और सिपाही, बहुत सारे लोगों ने द्रव्य लेकर, पैसा लेकर इस बात को झुटलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मेरे प्रियो। उसका प्रमाण भी मैं आपको बाइबल में से देता हूँ मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 12 पद जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ वो बात दिखती है। तब उन्होंने पुरानियों के साथ में इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा कर ले गए। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, सिपाहियों के साथ में समाज के बड़े लोग और कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का प्रमाण को झुटलाने की कोशिश किए, और उन्होंने सिपाहियों को, जो सिपाही वहाँ पर पहरा दे रहे थे, उनको उन्होंने बहुत चांदी दिया, बहुत पैसा, यानी उनको लालच दिया, पैसा देकर उनको झूठ बोलने का प्रमाण देने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। आमेन, हालेलुया। इस 12 पद में हम लोग पूरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि संसार के लोग और धर्म के ठेकेदारों ने इस महान सच्चाई को झुटलाने की और इसको झूठा बनाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी ये सारी बातें मेरे प्रियो नाकाम रही। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य से कब्र में से वो जिंदा होकर बाहर निकला, और वो बाहर निकलकर कई लोगों से उन्होंने मुलाकात किया, कई लोगों से उन्होंने बातचीत किया, और अपने जी उठने का प्रमाण उन्होंने अपने चेलों को भी दी है। आमेन, हालेलुया। वो गलील को गया और अपने चेलों के साथ में मुलाकात किया और चेलों को बताया कि देखो, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु पर जयवंत हुआ हूँ। आमेन, हालेलुया। इस बात पर मेरे प्रियो कई लोगों ने अचंभा किया, लेकिन यह बात को प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने और कितने दिनों तक इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, चर्चा किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने कई प्रकार के बातें और संदेश लोगों को दिया है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसका प्रमाण हमें कहीं और नहीं परंतु इस पृथ्वी पर ही आज बहुत सारे बातें उनके जी उठने का प्रमाण देती है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो उस पर विश्वास रखेगा, जो उस पर ईमान रखेगा, वो स्वर्ग का राज, अनंत काल के जीवन की बात उन्होंने यूहन्ना 11:25 में किया है। आमेन, हालेलुया। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं
तो निश्चय ही हमारा अनंत काल का जीवन हमारे लिए निश्चित है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा कारण यह है यीशु मसीह का इस बलिदान और जी उठने का एक प्रमाण यह है कि उसने कहा कि मैं जब मृत्यु पर जयवंत हुआ, मैं जी उठा हूं, तो मैं तुम्हें भी जिलाने की ताकत रखता हूं और वो सामर्थ मुझ में है। आमेन, हालेलुया। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है, फिर से यूहन्ना 11:25 में 26 में उन्होंने कहा है, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमेन, हालेलुया। उन्होंने इस बात को खचित बताया और समझाया। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि तुम अगर जीवित है और मुझ पर विश्वास करते हो, अनंत काल तक तुम न मरोगे, अनंत काल तक न मरोगे। मेरे प्रियो, इस बात को समझना होगा, अनंत काल तक न मरोगे। इसका तात्पर्य यह है, हमारा ये नाशमान देह जो है, ये शरीर जो है, ये मरेगा, लेकिन आपको वो अमरता के लिए और अनंत काल के लिए आपको वो जीवित अपने समान, वो अपने उस जीवन को जो अनंत काल तक जीने का जो बातें वो कर रहे हैं, परमेश्वर पिता के राज्य में जो वारिसाना हक हमारा है वो देने की बातें वो कर रहा है। वो नाशमान देह छूट जाएगा यहीं पर, लेकिन हमारी आत्मा, जो हमारा रूह जो है, जो ये आत्मा का जो देह है, आत्मिक देह जो है, वो कभी मरता नहीं। उसको जिलाकर मैं अनंत काल के जीवन में ले जाऊंगा। इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह यहाँ 26वें पद में दे रहा है। अब उसके लिए हमें विश्वास करना होगा। आमेन, हालेलुया। सिर्फ विश्वास, आप उसके मर और जीने पर और उसके जी उठने पर अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, क्योंकि वो जी उठा है तो वो आपको जिलाने में वो सक्षम है और विश्वास योग्य है, इसमें कोई शक नहीं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ है, इसलिए वो कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। यीशु जी उठा है और निश्चय ही जी उठा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो जिंदा है। आमेन, हालेलुया। वो जिंदा है, इसका प्रमाण और बहुत बातों से हम आपको दे सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र में उसके कई और बातें मेरे प्रियो प्रमाणित है, और इस संसार में भी और धर्मशास्त्र के रूप में भी। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। और इन वचनों के द्वारा और इन बातों के द्वारा प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे और पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहे। और मैं आज सबको, मैं पुनरुत्थान के जीवन की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको मैं गॉड ब्लेस करता हूँ, और आप सब आशीषित रहो और आरोग्यवान रहो, और आप सब परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन के वारिस बने रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।